जहां मैटर बड़ा होता है राहुल गांधी भाग खड़े होते हैं। डरो मत वाले राहुल गांधी खुद अमित शाह की स्पीच सुनते ही डर के भाग गए। सरक उधर। ये और ऐसे तमाम मीम्स कल से ट्विटर पर तब से वायरल हो रहे हैं जब से राहुल गांधी गृह मंत्री अमित शाह की लोकसभा में दी गई स्पीच सुनते ही भाग लिए। अरे भाई, वोट चोरी पर डिबेट करो कि बड़े बड़े पोस्टर्स आप छपवाते हैं, लेकिन करारा जवाब सुनते ही खिसक लेते हैं। सरक उधर। राहुल बाबा जब तक फिजिकली सदन में प्रेजेंट नहीं होंगे तब तक डिबेट या चर्चा कैसे कर सकेंगे आपसे कोई? थोड़ी तो अपनी अटेंडेंस बढ़ाइए सदन में। देखिए, कल लोकसभा में शीतकालीन सत्र के चलते अमित शाह ने राहुल गांधी के 3 मुद्दों पर उन्हें बड़े फैक्चुअली पॉइंट बाय पॉइंट उत्तर दिया। पहला था, The first question, why is it that the CJI was removed from the selection panel of the election commissioner? What motivation could there be to remove the CJI? 1950 से 1989 चुनाव आयोग एक सदस्यीय था। प्रावधान क्या था? कोई कानून नहीं था। प्रधानमंत्री जी फाइल भेजते थे राष्ट्रपति जी को और राष्ट्रपति जी नोटिफिकेशन फाइल करते। तो दूसरा था, In December 2023, this government changed the law. They changed the law to make sure that no election commissioner could be punished for any action they take while they are election commissioner. Immunity. Why would the Prime Minister and Home Minister give this gift of immunity to the election commissioner? मान्यवर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 में ही ईसीआई के अधिकारियों को जो इम्यूनिटी प्राप्त है उससे जरा भी बढ़ोतरी नहीं करी। हमने सिर्फ रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1951 के एक्ट को पुनरावृत्ति की है। तीसरा था, And finally, why was the law with regards to CCTVs and the data that they contain changed? Why was the law put in place that allows the election commission to destroy CCTV footage 45 days after the election? What is the need? मान्यवर, प्रावधान क्या है? उम्मीदवार चुने जाने के बाद 45 दिन में चुनाव याचिका दायर कर सकते हैं। 45 दिन के बाद इसको कोई चुनौती नहीं दे सकता। सुना आप लोगों ने कि जब गृह मंत्री ने आईना राहुल बाबा को दिखाया तो वो दुम दबाकर संसद से भाग लिए। और गट्स तो देखिए, बाहर आते ही वे स्टेटमेंट देते हैं, पॉइंट्स रखे हैं, उसका जवाब नहीं दिया, एक एग्जांपल लेकर बोल रहे हैं, तो इट इज अ कंप्लीटली डिफेंसिव रिस्पांस। आपने उनका चेहरा तो देखा होगा। मतलब हंसी आती है ये देखकर कि ये है हमारे देश के लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो प्रधानमंत्री बनने का सपना देखते हैं, लेकिन जब बात संसद में उपस्थिति या दूसरे सांसदों को सुनने की हो तो ये भाग खड़े होते हैं। वैसे तो एज लीडर ऑफ ऑपोजिशन उन्हें अपनी जिम्मेदारी का पता होना चाहिए, पर उनके इस बिहेवियर की सराहना करने के लिए उनके मिनियंस भी हमेशा लगे रहते हैं। उनके इस बिहेवियर को सपोर्ट करने वाले ये मिनियंस बाहर उनके लिए माहौल बनाने की दिन रात कोशिश करते रहते हैं। सुप्रिया श्रीनेत अमित शाह के भाषण को कोरी बकवास कहती हैं और लिखती हैं कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, करते रहिए बकवास। तो सुप्रिया जी, ये कोई जंगल नहीं बल्कि देश की संसद है जहां गृह मंत्री राहुल गांधी के ही पूछे गए सवालों का जवाब दे रहे थे। पर शायद उनसे गलती ये हो गई कि उन्होंने राहुल गांधी के फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा के गेम को पूरी क्रोनोलॉजी के साथ देश के सामने एक्सपोज कर दिया। इसलिए आपको और आपके इकोसिस्टम को इतनी मिर्ची लग गई। और वैसे भी ये वॉकआउट वाला बिहेवियर राहुल गांधी का कोई नया पैटर्न तो है नहीं। आए दिन ऑपोजिशन सदन में बाधा डालने के लिए या तो नारेबाजी करता दिखेगा या फिर भगौड़ों की तरह सदन छोड़ के भाग जाता है।